आज के इस वीडियो में हम सब क्यूरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्यूरीज क्या होती हैं, हम उन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। सब क्यूरीज क्या होती है तो हमें पता चल जाएगा जब मैं इनका सिंटैक्स बताऊंगी, इसको लिखना बताऊंगी। हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये जानना मेरे ख्याल में सबसे पहले जरूरी है। तो मैं इसको ना आपको एक सवाल के थ्रू बताती हूँ कि आखिर क्यों हमें अपनी क्यूरीज के अंदर एक सब क्यूरीज बनानी पड़ती हैं, ताकि हम अपना डेटा हमारा जो डेटा है हम उसको फेच कर सके। तो अब देखिए हमारे पास इस सवाल को देखिए, विच एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन हफ्सा। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे ये कहा गया है कि टेबल है एम्प्लॉय का। तो जब भी मुझे इस तरह के सवाल आएंगे ना, तो मैं अपने माइंड में एक डमी डेटा बना लूंगी, डमी टेबल बना लूंगी और उसी के हिसाब से फिर मैं अपनी क्यूरी बनाऊंगी ना। तो अब जैसे देख लें कि एम्प्लॉय का एक टेबल होगा, उसमें एम्प्लॉयज होंगे, उनकी सैलरी गिवन होगी, इस तरह का एक टेबल होगा मेरे पास। अब उसमें मुझे ये कहा गया कि मुझे उन एम्प्लॉयज के नाम बताएं, ठीक है, जिनकी सैलरी जो है वो हफ्सा से ज्यादा है। ठीक है, सवाल सीधा सा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हफ्सा की सैलरी क्या है। मेरे पास तो हफ्सा की सैलरी ही नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो मैं कंडीशन में क्या डालूंगी। तो इसका मतलब मुझे पहले हफ्सा की सैलरी निकालनी होगी, यानी कि मैं एक क्यूरी लिखूंगी जिसमें मैं हफ्सा का नेम कंडीशन में दूंगी और सेलेक्ट में उसकी सैलरी दे दूंगी, और इस तरह से मेरे पास हफ्सा की क्या आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। अब इसी सैलरी को फिर मैं एक और कंडीशन दूंगी, और यानी कि मैं कहूंगी कि ये जो सैलरी हो ये हफ्सा की सैलरी से ज्यादा, जिनकी सैलरी है, यानी हफ्सा की सैलरी निकालने के बाद जिनकी सैलरी हफ्सा से ज्यादा है उनका नाम जो है मैं वो प्रिंट करा दूंगी, प्रिंट कर दूंगी उन एम्प्लॉयज को। तो अब देखिए इस सवाल को करने के लिए मुझे दो काम करने को पड़ रहे हैं। पहले तो मुझे सैलरी निकालनी है हफ्सा की, फिर उस सैलरी को एक कंडीशन में लिखना है, तभी मुझे मेरा डिजायर डेटा, डिजायर एम्प्लॉयज के नेम प्रिंट होंगे। तो मैं एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी बना रही हूँ। आप समझ रही है मेरी बात को। तो इसी तरह से ये सब क्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आया कि जब हमें पता ही ना हो कि वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हमें उस वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो उसको हम सब क्यूरी के थ्रू करते हैं। फिर उस वैल्यू को निकालने के बाद हमारा काम आसान होता है। जैसे कि अब हफ्सा की कोई भी सैलरी की वैल्यू अगर यहाँ पे मुझे गिवन होती ना कि 30,000 है, तो मैं तो फिर सिंपल सी क्यूरी लिख लेती। लेकिन मुझे नेम गिवन है, सैलरी नहीं गिवन, तो पहले तो मुझे वो सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम सब क्यूरीज लिखते हैं, बनाते हैं, और इसी तरह से हमें सब क्यूरीज की जरूरत पेश आती है। अब ये देखिए, मैं आपको एक टेबल दिखा दूं। ये मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है और ये सारा उसका डेटा है। यहाँ सारे मैंने नेम्स लिख दी हैं, ये सैलरीज लिख दी हैं और ये एम्प्लॉय आईडी। मैं इस क्यूरी को एसक्यूएल के ऊपर भी करके दिखाऊंगी। इससे पहले अब हमें पता चल गया कि हम सब क्यूरीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब सब क्यूरीज लिखते कैसे हैं, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस क्यूरी को भी एंड पे कर लेंगे। तो मैं आपको सिंटैक्स ऑफ सब क्यूरीज बताती हूँ। हमारे पास सिंटैक्स क्या है, इसका बेसिक सा सिंटैक्स होगा। यहाँ पे हमेशा जो हो, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट, ये मेरी एक मेन क्यूरी होगी और फिर मेरी एक होगी इनर क्यूरी। मैं आपको यहाँ बता दूं, मेन क्यूरी भी इसको कह सकते हैं, और या फिर मेरी आउटर क्यूरी। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो है वो इनर क्यूरी को लिख लेते हैं यहाँ पे, कि मैं वो सेलेक्ट के अंदर कुछ भी जो मैंने, कोई भी कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया होगा या कोई भी डेटा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नेम लिख लेती हूँ। ठीक है, इस क्यूरी को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, ये मेरी होगी इनर क्यूरी। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन, चाहे वो वेयर में हो, हैविंग में हो, वो फिर डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स लगाऊंगी। अब वो ऑपरेटर्स सिंगल रो ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल रो ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। और यहाँ पे मेरी आएगी मेन क्यूरी। यही देखें, सेलेक्ट के अंदर जो भी मैंने सेलेक्ट लिस्ट लिखी होगी, और यहाँ पे फ्रॉम के बाद टेबल का नाम। तो ये इसका बेसिक सा सिंटैक्स है लिखने का। इसको मैं कहूंगी अपनी आउटर क्यूरी,
ठीक है, ये मेरी ये वाली क्यूरी है और ये जो सारी है इसको मैं कहूंगी इनर। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसको हम राइट पे लिखते हैं एक अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए, और इसको ये वेयर की कंडीशन के सामने यहाँ पे हमें फिर कुछ कंडीशंस देनी होती है, फिर यहाँ पे चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन इसका बेसिक सा जो सिंटैक्स है वो ये है। और जब भी हमारी एग्जीक्यूशन होती है, जब भी एग्जीक्यूशन होती है तो उसमें जो ये हमारी इनर क्यूरी है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन में जो इनर क्यूरी है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, इनर पहले होती है, और उसके बाद जो है हमारी आउटर होती है। पहले इनर होती है फिर आउटर, यानी इससे हमारा जो डेटा है वो आ जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो इस कंडीशन को देखता है, और फिर उसी के हिसाब से ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये हमारी जो आउटर क्यूरी है, ये फिर हमें वो सेलेक्ट लिस्ट से वो चीजें उठाती है और हमें आउटपुट में शो कराती है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखना है कि विच एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन हफ्सा। तो मैंने आपको पहले, हमेशा जब भी आपने कोई भी क्यूरी बनानी है तो अपना जो डेटा आपने निकालना है ना उसको यहाँ लिख लिया करें कि पहले मुझे हफ्सा की सैलरी चाहिए, ठीक है, और फिर मैं कंडीशन बनाऊंगी और उसी के हिसाब से करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी इनर क्यूरी लिखूंगी, तो मैं सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय करूंगी, हो गया। वेयर एम्प्लॉय नेम, यहाँ जगह नहीं पूरी हो रही तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। वेयर एम्प्लॉय नेम मेरे पास क्या है, हफ्सा है। अब ये क्यूरी मुझे क्या दे देगी, हफ्सा की सैलरी दे देगी। अब मैं इसको कर दूंगी ब्रैकेट्स में बंद, हो गया। अब यहां से मुझे हफ्सा की सैलरी मिल जाएगी। अब मैं आउटर क्यूरी लिखूंगी, सेलेक्ट, अगर मैंने नेम प्रिंट कराने हैं, चले मैं सिर्फ नेम प्रिंट करा देती हूँ। अगर मैंने सारा कुछ प्रिंट कराना होगा तो सेलेक्ट के बाद स्टार लिख सकती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने वेयर के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इस सैलरी। अब देखिए ये क्यूरी किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, तो ये हफ्सा की जो सैलरी है यानी 49,000 ये यहाँ पे मुझे दे देगा, मुझे वैल्यू मिल गई ना। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ये मुझे उन एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करा देगी एम्प्लॉय के टेबल से जिनकी सैलरी 49,000 से ज्यादा है, जो कि यहाँ पे अगर मैं टेबल में देखूं तो ये 50,000 और 60,000 जो है वो 49,000 से ज्यादा है, और वो एम्प्लॉय नेम है हलीमा और अक्सा। तो इस तरह से मुझे मेरा डिजायर्ड डेटा मिल जाएगा, जो मैं चाहती थी, जिन एम्प्लॉय का नेम मैं प्रिंट कराना चाहती थी। तो सब क्यूरी की मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। ये सारी क्यूरी है मैं एसक्यूएल पे आपको एक दफा करके दिखाऊंगी। मैंने वहां सारा डेटा बनाया होगा, बस यही क्यूरी जो है मैं वहां पे एग्जीक्यूट कराऊंगी और प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगी कि वाकया क्या ये क्यूरी काम कर रही है। तो चले हम अपने एसक्यूएल सर्वर में इसको एक दफा करके देखते हैं। कि मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गई हूँ। यहाँ पे ये मैं पहले टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, ये सारा जो डेटा है मैं ये इंसर्ट कर देती हूँ। मैं आपको एक बार अपना टेबल दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास टेबल है, एग्जैक्ट वही टेबल है जो मैं अभी आपको वहां पे दिखा रही थी। देखिए हफ्सा की जो सैलरी है 49,000 है और हलीमा की 50 और अक्सा की 60। ये वही क्यूरी है जो मैंने वहां भी आपको समझाई थी। ये देखिए ये मेरे पास क्या है, सब क्यूरी है, जिसमें मैंने एम्प्लॉय का नेम क्या दिया है, हफ्सा दिया हुआ। ये मुझे हफ्सा की सैलरी दे देगा और फिर इसी सैलरी को यहाँ पे ये क्यूरी चेक करेगी यहाँ पे वेयर की कंडीशन में कि जिस की सैलरी 49,000 से ज्यादा होगी ये उनका डेटा प्रिंट करा देगी। अब यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट कराना है, नेम भी, सैलरी भी। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं स्टार भी लिख सकती हूँ, जो भी मेरा दिल कहे। तो मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखिए मुझे इसने हलीमा अक्सा प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये जो सब क्यूरी का कंसेप्ट है ये वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को जो बेसिक सब क्यूरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी ट्राई किया कि अच्छे से समझाऊं।
नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल रो ऑपरेटर्स एंड सिंगल रो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसको सब क्यूरीज के साथ करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।